द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी को यह लगने लगा है कि उत्तर प्रदेश में उसको बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। ये पहले से ही भारतीय जनता पार्टी को अंदेशा था कि उत्तर भारत में हुए नुकसान की भरपाई हम दक्षिण भारत में कर लेंगे, लेकिन दक्षिण भारत में जिस तरीके से कर्नाटक में हार का सामना भारतीय जनता पार्टी करना पड़ा, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी अब समझ नहीं पा रही है कि वो कहां जोर आजमाइश करे जहां से उसकी नुकसान हुई सीटों का भरपाई हो सके। तो अब उत्तर प्रदेश में ये बेचैनी जो है बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश में अब आरएसएस पहुंच चुकी है। आरएसएस एक बड़ी बैठक करने वाली है और जो सर्वे अभी तक किए जा रहे थे वो सर्वे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बताए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो चाहती है कि वो पूरी तरीके से वहां पर स्थितियों को काबू में कर लेगी। डबल इंजन की सरकार का हवाला देते हुए लोकसभा में अच्छा प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी करेगी, तो ऐसा संभावित नहीं दिखाई दे रहा है। जो सीटें रेड जोन में आ रही हैं वो इशारा कर रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में इस बार लोकसभा चुनाव में बड़ा नुकसान होने वाला है और शायद इसी की भरपाई, शायद इसी के डर की वजह से वहां पर यह मीटिंग आयोजित की जा रही है। देखिए, जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड ने बाकायदे आर्टिकल में अपने लिखा है कि लोकसभा चुनाव से पहले लखनऊ में आरएसएस की बड़ी बैठक, इन मुद्दों पर होगा मंथन। निकाय चुनाव के बाद और लोकसभा चुनाव 2024 से पहले लखनऊ में आरएसएस की बड़ी बैठक होने जा रही है। 5 दिन तक चलने वाली इस मीटिंग में उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में संघ के प्रचारक बैठक में हिस्सा लेंगे। ऐसे में इसे काफी अहम माना जा रहा है। यानी अब संघ को पूरी तरीके से कमान सौंप दी गई है। भारतीय जनता पार्टी ने जो सर्वे कराया, भारतीय जनता पार्टी के सर्वे इस ओर इशारा कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की दाल उत्तर प्रदेश में गलती हुई नजर नहीं आ रही है। निकाय चुनाव की महानगर पालिकाओं की सीट पर भले ही कब्जा कर लिया हो भारतीय जनता पार्टी ने, लेकिन लोकसभा चुनाव में स्थितियां अलग है और लोकसभा चुनाव के मुद्दे अलग होते हैं। लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे काम करते हैं। लोकसभा चुनाव में महंगाई, बेरोजगारी और किस तरीके से जो है किसान परेशान हैं, ये सब मुद्दे हावी होंगे और पहलवानों का मुद्दा भी इस बार दिखाई देगा, जिसकी वजह से युवाओं में काफी गुस्सा नजर आ रहा है। और बेरोजगारी तो सबसे बड़ा मुद्दा उत्तर प्रदेश बने, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बहुत सारे आंदोलन भी आपको देखने को मिले हैं। तो फिलहाल ये बैठक इसीलिए की जा रही है कि एक डर, एक दहशत भारतीय जनता पार्टी के अंदर बैठ गई है। संघी जितने हैं, अब वो संघ प्रचारक जो हैं वो जिले जिले जाएंगे, रणनीति तैयार करेंगे, किसको टिकट देना है, किसको नहीं देना है, इस पर भी मंथन होगा। कैसे चुनाव जीतना है, इसको लेकर कुछ टिप्स भी बांटे जाएंगे। टिप्स इसलिए दिए जा रहे, तैयारी इसलिए की जा रही क्योंकि वास्तविक हकीकत का भी अब भारतीय जनता पार्टी को इल्म हो रहा है। उसको ये समझ में आ रहा है कि ज़मीनी स्तर पर जो चीज़ें हैं वो हाथ से निकलती जा रही हैं। अगर जल्द रहते ही कुछ नहीं किया गया तो 2024 का लोकसभा चुनाव हाथ से फिसल जाएगा। और इसकी एक बड़ी वजह विपक्ष की बैठक भी मानी जा रही है। विपक्षी नेताओं की जिस तरीके से बैठक हुई, उस बैठक में जिस तरीके से विपक्ष के नेताओं ने साथ आकर आह्वान किया है कि हम हर जगह मजबूती के साथ चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। उत्तर प्रदेश में भी गठबंधन काम करेगा और उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव, जो कि सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी के बाद है, वो दावा कर रही है, तो उनके साथ कांग्रेस से गठबंधन होता है तो बहुत बड़ा फायदा हासिल हो सकता है। फिलहाल तो चीज़ें अलट पलट हो रही हैं और इन्हीं सब चीज़ों के डर की वजह से ये हाई लेवल की मीटिंग बुलाई गई है जो 5 दिनों तक चलने वाली है। लखनऊ में रविवार को आरएसएस की पूर्वी क्षेत्र बैठक शुरू हो गई है। ये बैठक 30 जून तक चलेगी। इस दौरान 27 से 30 जून तक सरकारवाहक दत्तात्रेय होसबोले इस बैठक में हिस्सा लेंगे। अगले लोकसभा चुनाव के नजरिए से इस बैठक को काफी अहम माना जा रहा है। सरस्वती शिशु मंदिर निराला नगर में चल रही बैठक में 100 प्रचारक भाग ले रहे हैं। इस दौरान प्रचारकों को संघ के आगामी कार्यक्रम तथा अभियानों की जानकारी भी दी जाएगी। इसके साथ ही पूर्वी क्षेत्र के तहत आने वाले प्रांत काशी, अवध, गोरक्ष और कानपुर प्रांत विभाग और जिला प्रचारक की बैठक में दत्तात्रेय भी बैठक लेंगे। बताया जा रहा है कि संघ लोकसभा चुनाव से पहले आदिवासियों और दलित बस्तियों तक विस्तार करेगा। इसके साथ ही संघ के आगामी शताब्दी वर्ष की तैयारी के साथ सामाजिक समरसता के तहत हो रहे कार्यों, शाखाओं के विस्तार और शांति केंद्र स्तर पर शाखा की स्थापना आदि की समीक्षा भी की जाएगी। तो ये बैठक है। इस बैठक में कई सारी चीज़ों का जिक्र किया जा रहा है, लेकिन जो इसका वास्तविक रोड मैप है वो यही है कि लोकसभा चुनाव में पार्टी की स्थापिता को कैसे ध्यान में रखा जाए, पार्टी के वर्चस्व को कैसे बढ़ाया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा सीटें उत्तर प्रदेश से कैसे जीती जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश से ज़्यादा सीटें जीतने का मतलब ये उत्तर प्रदेश से ही रास्ता लोकसभा का खुलता है और रास्ता तभी खुल पाएगा जब
उत्तर प्रदेश से ज्यादा सीटों में भारतीय जनता पार्टी लीड करती हुई नजर आई है, जीतती हुई नजर आएगी, तो उसको अन्य राज्यों में ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब 2014 में चुनाव हुआ था तब भी लोकसभा में सबसे अच्छा प्रदर्शन उत्तर प्रदेश में रहा। उसके बाद जो है 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ, उसमें प्रदर्शन रहा, थोड़ा फीका जरूर हुआ क्योंकि बहुत सारे मुद्दे हावी हो गए थे। और इस बार एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर के साथ बहुत सारे मुद्दे जनता लिए बैठी हुई है, और जनता जब मुद्दे लेकर बैठ जाती है, जनता जब जवाब मांगने लगती है, तब बड़ी मुश्किल हो जाती है पार्टी के उम्मीदवार के लिए, पार्टी के नेताओं के लिए। तो फिलहाल अब क्या कुछ होगा ये वक्त बताएगा, लेकिन अभी जो बैठक हो रही है वो इसी ओर इशारा कर रही है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जमीन खिसक रही है, राजनीतिक जमीन खिसक रही है। इस बैठक में संघ प्रचारकों को उनकी जिम्मेदारी समझाई जाएगी। दरअसल लोकसभा चुनाव का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर ही जाता है। बीजेपी ने इस बार राज्य की सभी 80 सीट जीतने का लक्ष्य तय किया है। ऐसे में संघ और बीजेपी के बीच बेहतर समन्वय बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। माना जा रहा है कि इस बैठक के दौरान इस मुद्दे पर भी चर्चा हो सकती है। मिली जानकारी के मुताबिक सरकारवाहक से मिलने के लिए बीजेपी के कई नेता कोशिश कर रहे हैं। इस दौरान वो जमीनी स्तर का फीडबैक संघ को देना चाहेंगे। सरकारवाहक के लखनऊ दौरे के दौरान उनकी सीएम योगी से आज से मुलाकात होगी, और या नहीं इसके भी कयास लगाए जा रहे हैं। तो योगी आदित्यनाथ से मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, इस पर भी अभी कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के लिए संघ की ये सक्रियता ये दर्शा रही है कि भारतीय जनता पार्टी से अब दाल गलती हुई नजर नहीं आ रही है। उत्तर प्रदेश का लोकसभा चुनाव बेहद महत्वपूर्ण है। 80 लोकसभा सीटें हैं। 80 लोकसभा सीट जीतने का दावा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया गया है। तो क्या 80 लोकसभा सीटों पर जीत मिलेगी भारतीय जनता पार्टी को, ये देखना दिलचस्प होगा। साथ ही साथ जो इतने सारे मुद्दे इस बार हावी हैं, और कांग्रेस भी इस बार ताकत के साथ उभरती हुई दिखाई दे रही है। 2 राज्यों में सरकार बनाने के बाद कांग्रेस में कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा है। और अभी हाल फिलहाल में जो सवाल अमित शाह ने मंच से पूछा था, वो सवाल न्यूज़ 24 ने अपने ट्विटर पर पूछ लिया कि प्रधानमंत्री पद की रेस में कौन ज्यादा है, तो 23% प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, वर्तमान के जो हैं उनको वोटिंग की, और 61% लोगों ने राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने की बात कही। और इसमें लगभग 85,000 लोगों ने वोट किया था। 85,000 के लोगों ने वोट करने के बाद ये नतीजा निकलकर सामने आया था, जिसमें से 17% लोग कह रहे थे कि कोई और भी हो सकता है। तो आप समझिए कि एक तरफ राहुल गांधी का वर्चस्व बढ़ रहा है, प्रधानमंत्री मोदी की गरिमा और प्रधानमंत्री मोदी का मैजिक, जो मोदी मैजिक बताते थे कि भैया मोदी जी महामानव हैं, मोदी जी वर्ल्ड लीडर हैं, मोदी जी जहां जाते हैं वहां खंभे गाड़ देते हैं, झंडे गाड़ देते हैं। भारतीय जनता पार्टी का वजूद वहीं से बनता है जहां भारतीय जनता पार्टी के बारे में चर्चाएं होती हैं। फिलहाल ये सब चीजें हो रही हैं देश में। आप देख रहे हैं क्या हो रहा है। महंगाई, बेरोजगारी से आम जनता परेशान है, और अपनी परेशानी को वो सबके सामने रख भी रही है, मंचों पर आकर भी रख रहे हैं। आप देखिए महंगाई से परेशानी है, और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश खासतौर पर बड़ा राज्य है, 80 लोकसभा सीटें हैं, जिम्मेदारी भी बड़ी है। तो सर संघ चालक जो है वो यहाँ पर टीम गठित करके ये बताने और समझाने की कोशिश करेंगे कि कैसे 80 के 80 लोकसभा सीटों पर हमें जीत हासिल करनी है। क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश से मामला गड़बड़ होता है तो फिर अन्य राज्यों में इसकी भरपाई कर पाना बेहद मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि आप भी जान रहे हैं कि पिछली बार की तरह, जैसे राजस्थान की बात करें, वहां की सभी लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई थी। गुजरात की अगर बात करें, गुजरात में सभी लोकसभा सीटें बीजेपी खाते में गई थी। तो गुजरात में और राजस्थान में कई ऐसे राज्य जहां क्लीन स्वीप हुआ था। लेकिन अगर ये उत्तर प्रदेश से मामला गड़बड़ होता है तो बीजेपी के लिए काफी परेशानी भरा होगा। शायद यही डर है कि अब संघ सक्रियता दिखा रहा है। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।